तुम फिर जहरी से मिलने आ गई। जाहिर सी बात है, और क्या काम होगा यहाँ मेरा। सुनो, अगर तुम तैमूर के बहाने जरी से मिल रही हो तो इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि डैड वैसे ही तुम्हारी और तैमूर की शादी के लिए मान गए, इसीलिए इतनी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जरी के शौहर ना होते तो मैं आपको जरूर शटअप बोलती। जुनैद भाई, दिल तो चाहता है कि इस वक्त धक्के दे के तुम्हें यहां से निकाल दूं, लेकिन क्या करूं, थोड़ा लिहाज है तुम्हारा। असल में अब जरी भी ना तुम्हारी तरह बदतमीज और बदलिहाज हो गई। तो आप क्या चाहते हैं? जरी सिर्फ घुटती रहे और मरती रहे, और आपकी नफरत का दिया हुआ जहर पीती रहे? बिल्कुल यही बिहेवियर है उसका, इसी तरह बात करने लगी है वो। अब मुझे यकीन आ गया कि वो तुम्हारी वजह से ही बिगड़ी है। आप अपने बारे में सोचो, वो कौन है जो आपको बिगाड़ रही है और जरी से दूर कर रही है? शट अप एंड गेट लॉस्ट। और यू शट अप। बस जुनैद भाई, मेरे सामने इस तरह तारा की तौहीन नहीं कर सकते आप। आगे हमदर्द, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। एक बात बताओ, कर दी बेइज्जती, क्या करोगे? धमका रहे हो मुझे? करके दिखाओ, क्या करोगे बताओ। भूल जाऊंगा कि तहजीब और तमीज का सबक हमें भी पढ़ाया गया। काश ये तहजीब और तमीज का सबक इसे भी किसी ने पढ़ाया होता तो ये इतनी बदतमीज ना होती। तुम पढ़ा दो, तुम तो फारिग हो आजकल। हाँ तैमूर, जुनैद, क्या हो रहा है ये सब? पूछे अपने नाकाम आशिक बेटे से, इसकी खातिर मुझसे बदतमीजी कर रहा है, धमकियां दे रहा है मुझे। अम्मा जुनैद भाई बदतमीजी कर रहे हैं तारा से। चुप रहो तुम। तारा, क्यों दोनों भाइयों के दरमियान झगड़ा करवा रही हो? आइंदा मेरे घर में कदम ना रखना, समझी? आपको क्या लगता है आप धमकाएंगे और मैं बाज आ जाऊंगी, डर जाऊंगी आपसे? मैं इस घर में आती रहूंगी, जरी से मिलने बार बार आऊंगी जब तक सजाद अंकल मुझे खुद मना नहीं कर देते। ये क्या है? जरी ने दिया? ले, देख ले आप। ये मट्टी जरी के गांव की मिट्टी, जो अपने बाबा से अकीदत की वजह से वो लाई थी, और आप लोगों ने उस पे जादू करने का इल्जाम लगा दी। एक्सक्यूज मी, ये मेरे घर का मामला है और मुझे पसंद नहीं कि मेरे घर के मामलों में कोई मदाखलत करे। घर के मामले की वजह से किसी मजलूम के ऊपर जुल्म कर दें तो वो ठीक है? दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा इस घर में कदम मत रखना। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब तक सजाद अंकल मुझे मना नहीं कर देते मैं इस घर में बार बार आती रहूंगी। आगे सबको समझ? बहुत ही ढीठ और बदतमीज है। इसीलिए कहती हूँ इस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दो। मैं तो पहले से ही जानती हूँ ये बदतमीज है। आज देख लो, सबूत भी दे गई।